देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनावी वादों में फ्री के तड़के पर बहस हुई। अदालत ने भी इसे बहुत गंभीर माना है। हालांकि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ कि वोट के लिए फ्री की चोट पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई हो। अब अदालत ने इसे लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की चुनावी राजनीति में फ्री का फंडा हावी क्यों होता जा रहा है और क्या यह वाकई वोट की गारंटी बन चुका है? इसका विश्लेषण अंकित गुप्ता की इस रिपोर्ट में होगा। जॉन लॉगी बैड, जिन्होंने दुनिया को टेलीविजन दिया, मार्टिन कूपर, जिन्होंने पहला मोबाइल फोन बनाया, गॉटलेब डैमलर, जिन्होंने पहला टू व्हीलर डिजाइन किया, एलन के, दुनिया को पहला लैपटॉप दिया। अब ना तो जेएल बैड ने यह सोचा होगा और ना ही मार्टिन कूपर के सपने में यह आया होगा कि उनकी बनाई नायाब मशीनें कभी भारत में वोट की मशीन बन जाएगी। गॉटलेब डैमलर को भी नहीं पता रहा होगा कि 150 साल बाद उनका टू व्हीलर भारत में नेताओं को कुर्सी तक पहुंचाने में काम आने लगेगा। लेकिन टेलीविजन हो या मोबाइल, लैपटॉप हो या स्कूटी, भारतीय चुनाव में अब ये वोट की फेथफुल मशीन बन चुके हैं। पैसा जनता का है, फायदा नेता का है। तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। 6,000 रुपए साल का किसानों को दिया जाएगा। किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। स्मार्टफोन देने का काम भी आने वाले समय में समाजवादी लोग करेंगे। हर व्यक्ति को लैपटॉप मिल पाए ये सुनिश्चित करेंगे। हमारी बहनों को प्रेशर कुकर तो देंगे ही सीटी बजाने के लिए। इन सभी श्रमिकों को हम लोग अगले 4 महीने तक 500 रुपए हर महीने देंगे। बीपीएल परिवार 18,000 रुपए पेंशन देने का काम किया जाएगा। चुनाव का ऐलान और फ्री का फरमान अब भारतीय राजनीति में ये साथ साथ जारी होते हैं। चुनावी मौसम आते ही मुफ्त का नगाड़ा बजाया जाने लगता है, लेकिन अब इस नगाड़े की धुन शोर में तब्दील होती जा रही है और अब ये शोर देश की सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच गया है। अदालत ने भी मुफ्त के चुनावी वादों को एक गंभीर समस्या माना और इस पर रोक लगाने की जरूरत महसूस की। याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दल वोट के खातिर मुफ्त का लालच देते हैं, जिसे आईपीसी के तहत रिश्वत देने की कोशिश मानी जाएगी। इसीलिए ऐसे दलों का पंजीकरण रद्द कर चुनाव चिन्ह जब्त होना चाहिए। इस पर अदालत ने माना कि ये मुफ्त देने का चुनावी वादा गंभीर समस्या है और इसे नियंत्रित करने के तरीकों पर विचार करने की जरूरत है। अदालत ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। बिहार हो, बंगाल हो या आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु हो, लगभग सारे के सारे राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। किसी के ऊपर 50,000 करोड़ का कर्जा है, किसी के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, किसी के ऊपर 2 लाख करोड़ का कर्जा है। और ये राजनीतिक पार्टियां मुफ्तखोरी को बढ़ा रही हैं चुनाव जीतने के लिए। देश की ज्यादातर राज्यों की बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है, लेकिन मजाल है कि किसी पार्टी ने चुनाव में राज्य को कर्ज मुक्त करने की बात कही हो, लेकिन कर्ज से चरमरा रहे खजाने से मुफ्त बांटने का ऐलान करने में कोई पीछे नहीं है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इस वक्त वहां भी फ्री की होड़ है। पहले यूपी और पंजाब का हाल आपको दिखाती हूँ। यूपी में समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर चुकी है। सिंचाई के फ्री बिजली और लैपटॉप भी बांटने का वो वादा कर रही है। बीजेपी किसानों को 50% फ्री बिजली बिल उसका कर रही है। साथ ही मोबाइल और टैबलेट भी बांटा जा रहा है। बेसहारा महिलाओं के लिए 1,000 रुपए का भी ऐलान किया जा चुका है। कांग्रेस स्मार्टफोन, 3 सिलेंडर, स्कूटी तक देने का वादा कर चुकी है फ्री। यूपी की ही तरह पंजाब में भी मुफ्त बांटने वाला माइक जो है वो बंद नहीं हो रहा है। कांग्रेस में यूपी की ही तरह पंजाब में भी 8 सिलेंडर, फ्री टैबलेट और फ्री स्कूटी का नारा बुलंद किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। हर महिला को 1,000 रुपए हर महीने और विशेष वर्ग को कच्चे मकान देने का वादा कर रही है। शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी के ऐलान पर पलटवार करते हुए 400 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया है।
जबकि विदेश जाने वाले छात्रों को 10 लाख ब्याज फ्री लोन देने का दम भर रही है। किसानों को डीजल में 10 रुपए की छूट का भी ऐलान शिरोमणि की तरफ से किया गया है। उत्तराखंड चलिए, यहाँ पर भी फ्री की बाहर आई हुई है। इन राज्यों के खजाने की हालत ऐसी है कि अपने जरूरी खर्च के लिए भी ये कर्ज के भरोसे है। यूपी और पंजाब पर आप नजर डाल लीजिए। यूपी में कुल और यूपी पर कुल कर्ज जो है वो 8,40,000 करोड़ रुपए का है। 8,40,000 करोड़। इस तरह यूपी का हर शख्स अगर आप इस बोझ को अपने कंधे पर उठाने लगे तो 28,000 से ज्यादा का कर्जदार हो जाए। पंजाब पर 2,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यहाँ हर शख्स 94,000 का कर्जदार है इस वक्त। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में ही फ्री की राजनीति को या बढ़ावा मिल रहा है। देश में शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां वोट अगर जनता से मांगे जा रहे हैं तो उन पर फ्री की चोट ना की जा रही हो। जनता के लिए फ्री के बजाय नौकरी और रोजगार अगर ये पार्टियां बढ़ा दे और इन मुद्दों को बड़ा कर दे तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो सकती है। यही हम फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हम चाहते रोजगार मिले लोगों को, पब्लिक को रोजगार चाहिए। देश में विकास करिए, जनता का कुछ नौकरी वगैरह का उससे रखिए। जो भी जनता है, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, वो विकास और रोजगार चाहता है। जनता की ऐसी राय के बावजूद नेता फ्री की ट्रिक को जीत का सबसे हिट फॉर्मूला मानते हैं। ऐसा कि फ्री के ऐलान को लेकर ही दो दलों के बीच तलवार निकल आती है। कुछ जगह पे जैसा साइकिल जब फ्री में बांटी गई महिलाओं को बिहार में, तो उसका इम्पैक्ट तो जरूर जनता दल यूनाइटेड को मिला है उसका। या 300 यूनिट बिजली जब यहाँ फ्री होती है या पानी भी फ्री आता है दिल्ली में, तो केजरीवाल लगातार सत्ता में बने रहते हैं। फ्री की चीज़ों की यदि आदत लोगों को लग जाए तो फिर उनकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और देने वाला थक जाएगा लेकिन लेने वाला थकता नहीं। ऐसे में फिर ये मुफ्त की चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आपको विजय ही दिलवाए। फ्री का फॉर्मूला हिट होने की वजह से ही मुफ्त बांटने की परंपरा लगातार बढ़ रही है। 2019 में चुनाव आयोग ने अलग अलग चुनाव में अलग अलग पार्टियों के 17 घोषणा पत्र पढ़े, जिसमें मुफ्त बांटने के तरह तरह के तरीके सामने आए। 68% फ्री डायरेक्ट ट्रांसफर के वादे के रूप में थे। फ्री के वादों में 11% कर्ज माफी से जुड़े हुए थे। 9% वादे आसान लोन के थे। फ्री के वादों में सब्सिडी 8% थी। फ्री में खाने का सामान देने के वादे 8%, लेकिन घरेलू सामान जैसे लैपटॉप, स्कूटी, टीवी जैसी चीजों को देने के वादे 16% थे। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि भारतीय राजनीति में फ्री का दाव कब और शुरू कैसे हुआ, ये कौन था? आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने 80 के दशक में मुफ्त बांटने की राजनीति शुरू की। पहला ऐलान था 2 रुपए प्रति किलो चावल देने का। चावल के ऐलान से एनटीआर जो है उन्होंने सत्ता पाई। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु में डीएमके ने इसका प्रयोग किया। डीएमके ने चुनाव में कलर टीवी देने का वादा किया। इसके बाद तमिलनाडु में ही सोने के सिक्के देने का भी चुनावी ऐलान हुआ। ऐसे वादों की लंबी लिस्ट है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फ्री बांटने की राजनीति साफ सुथरे चुनाव के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू भी फ्री बांटने की राजनीति को गलत ठहरा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके लगाम कहां कोई लगा रहा है। क्यों? क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक भारत में 27 करोड़ लोग बहुत गरीब हैं। फ्री का चुनावी वादा इसी गरीब तबके को आकर्षित करता है। फ्री के वादों में 2 से 5% वोट स्विंग की ताकत होती है, ऐसा माना जाता है। और अगर कड़ा मुकाबला हुआ तो आप जानते हैं 2 से 5% वोट स्विंग जो करते हैं वो हार को जीत में बदल सकते हैं। और इसीलिए हमेशा ये फॉर्मूला हिट साबित हो जाता है। लेकिन क्या जनता के फ्यूचर के लिए ये फिट है, ये आप भी जानते हैं नहीं, और ये राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।